हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिकनिक ब्लॉग। पिकनिक के दौरान तप्तपानी खसड़ा वाटरफॉल देख के अब जिरांग की ओर जा रहे हैं। खसड़ा में खाना बने तक जिरांग देख आएंगे। ऐसे ही ब्लॉग के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जिरांग मोनेस्ट्री उड़ीसा का ओन मिनी तिब्बत है। उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। थोड़ा दूर चलते ही भारी जाम देखने मिला, पर हम पहाड़ों से घिरे रास्ते पे खड़े थे। नजारा एकदम पीसफुल था, तो सुकून ही मिल रहा है। 10 मिनट बाद बस चल पड़ी। भारत में जितना गहराई से जाएंगे उतना ही विशाल क्षेत्र देखने को मिलेगा। मनमोहक प्रकृति और अनूठी संस्कृति सब कुछ उभर कर सामने आता है, और यहाँ भी मेरे साथ वैसा ही हुआ। उड़ीसा के शांत प्राकृतिक दृश्यों के बीच स्थित गजपति जिले में एक छोटा सा गाँव है, जहाँ तिब्बती आबादी कम होते हुए भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। पहाड़ी रास्ते बेहद खूबसूरत है। मंजिल तो गूगल पे देखे थे, पर ये रास्ते पहली बार देख रहे हैं। ये सफर बहुत अलग है। यहाँ सामने पहाड़ है, चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली फैली है, और आसपास का नेचुरल व्यू पूरे मूड को रिलैक्स कर देता है। बहुत दूर चलने पर छोटे से गाँव में एंट्री किए। पहाड़ी इलाका घने जंगल से ढका हुआ है। रास्ते में हमें तिब्बती स्कूल दिखाई दिया। मुझे घर लगा था। पूरा एरिया बिल्कुल शांत है। इतना खूबसूरत व्यू के बीच स्कूल देखकर सच में लगता है कि यहाँ पढ़ने का एक्सपीरियंस कितना पीसफुल होता होगा। पहाड़ और हरियाली से घिरा हुआ स्कूल, ऑनेस्टली यहाँ से जाने का मन नहीं करता। आगे एक झलक सी दिख रही है, कुछ मोनेस्ट्री जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। आगे जाके पता चलेगा। इधर आते ही देखे स्कूल के बिल्कुल साइड में एक और मोनेस्ट्री स्टाइल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो स्ट्रक्चर बन चुका है वो इतना सुंदर लग रहा है कि इमेजिन कर सकते हैं कंप्लीट होने के बाद कितना ग्रैंड लगेगा। उससे आगे बढ़े तो फाइनली कुछ घर देखने मिले। कुछ देर इधर रुके थे तो इसी घर से एक छोटा बच्चा आया और हेलो हाय कर रहा है। मेरी दीदी को दिख नहीं रहा था, तो हम बताएं वो गेट के पास लटका हुआ है। बस थोड़ी पीछे गई तो क्लियर दिखा। हम सब इसको देखकर बहुत खुश हो गए थे। वो हाई किए जा रहा था। भैया ने फ्लाइंग किस दिया तो उस बच्चे ने भी रिप्लाई में फ्लाइंग किस दिया। कितना सुंदर जगह में ये रहता है। इसको हेलो हाय बाय बाय कर जिरांग की ओर बढ़ने लगे। बस में आधे से ज्यादा लोग सो गए थे, उसमें हम भी थे, पर जिरांग मोनेस्ट्री से पहले हम उठ गए थे, और जिसकी तलाश थी वो आखिरकार आंखों ने देख ही लिया। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच से जिरांग मोनेस्ट्री फाइनली क्लियर नजर आने लगा है, जिसे देखने के लिए हम 300 किलोमीटर ट्रैवल किए। अब वो जो हमारे सामने आने वाली है। एंट्री गेट भी दिख रहा है, जो ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ बिल्कुल अलग स्टैंड आउट करता है। यहाँ आबादी कम है, इसलिए गाड़ी भी बस ट्रैवलिंग वालों की है। भीड़ बहुत कम है, इसलिए रास्ते और सुकूनदायक। इधर नजारा बहुत भव्य है, काफी ज्यादा पीसफुल इम्पैक्ट है। अब हमने राइट टर्न लिया और एंट्री गेट बस आधा ही देख पा रहे हैं। डिजाइन कितना ब्यूटीफुल है। गेट का स्टाइल बिल्कुल तिब्बतन आर्किटेक्चर जैसा है। ऊपर कर्व रूफ, ब्राइट रेड, येलो एंड ब्लू जैसा वाइब्रेंट कलर्स और ट्रेडिशनल पैटर्न। ऊपर पर ट्रेडिशनल तिब्बतन पैटर्न और सिंबल बने होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी और हेरिटेज दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। गेट के लेफ्ट साइड बड़ी सी झील दिखाई देती है, जो पूरा व्यू और पीसफुल बना देता है। सबसे यूनिक चीज ये है कि झील के बीच में बुद्ध की मूर्ति फ्लोटिंग पोजीशन में नजर आती है। इस गेट और झील के बाद जो रोड आगे बढ़ता है वही सीधे जिरांग मोनेस्ट्री की तरफ ले जाता है। एंट्री का ये पूरा एरिया कल्चर रिच और पीसफुल है। ये रास्ते, झील, पहाड़ी बैकग्राउंड मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना देता है जो सिंपल होते हुए बेहद मनमोहक और मनमुग्ध हो जाता है। यहाँ बोटिंग भी होती है। ट्रैवल करते हुए अब हम पहुंचे जिरांग की पार्किंग एरिया में। यहाँ हमारा झंडा शान से लहरा रहा है। फिर उसके बाद है स्तूप। स्तूप बुद्धिज्म का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जो ज्यादातर गोल या डोम शेप में बना होता है और ऊपर से नुकीला होता है। यह डेकोरेशन के लिए नहीं होता। ये स्तूप शांति और पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल माना जाता है। यहाँ आने वाले लोग इसके राउंड में चक्कर लगाते हैं, जिससे माइंड काम होता है और नेगेटिव थॉट दूर हो जाते हैं। व्हाइट कलर यहाँ पीस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। पूरा एरिया ऑटोमेटिकली थोड़ा शांत फील कराता है। यहाँ से शुरू होता है जिरांग मोनेस्ट्री का प्रवेश द्वार। इस जगह को पद्मसंभव महावीर कहा जाता है। ये दक्षिण एशिया सबसे बड़े बुद्ध मोनेस्ट्री में से एक माना जाता है, और सच में दुनिया के सबसे पीसफुल प्लेसेस में गिना जाता है। इसे कहते हैं उड़ीसा ओन मिनी तिब्बत। इस मोनेस्ट्री का उद्घाटन 10 जनवरी 2010 को दलाई लामा द्वारा किया गया था। यह जगह चारों ओर घने जंगल, पहाड़ी और छोटे झरनों से घिरी हुई है, जो ध्यान और शांति के लिए आदर्श है। बौद्ध शिक्षा, ध्यान और तिब्बती संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कैंपस में एंटर करते ही सबसे पहले जो चीज यहाँ की नोटिस होती है वो है यहाँ की शांति और ओपन स्पेस। चारों तरफ हरियाली, साफ सुथरे रास्ते और पीछे पहाड़। पूरा माहौल बहुत काम और पॉजिटिव फील देता है। दूर से इसकी बिल्डिंग सफेद रंग में कलरफुल बॉर्डर के साथ अलग ही नजर आती है। ये मोनेस्ट्री सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। यहाँ लगभग 200-300 मॉन्क्स रहते हैं, जो रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे प्रेयर्स करते हैं और बुद्ध की टीचिंग पढ़ते हैं। कैंपस के आसपास स्तूप, गार्डन एरियाज, ओपन वॉकवेज और व्यू पॉइंट जैसे स्पॉट्स भी हैं, और पास जाने पर इसकी ग्रैंडनेस और भी महसूस होती है। ये मोनेस्ट्री की खास बात यही है कि नेचर, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ कर ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ देर के लिए शहर की भागदौड़ रुक गई है और बस शांति, खुला आसमान और पहाड़ों के बीच एक कल्चर बसी है। बात करते हैं जिरांग मोनेस्ट्री की। जैसा फोटोज में देखा था, सामने से कई ज्यादा भव्य है। इसे नालंदा के अनंतपुरी स्टाइल के आर्किटेक्चर में तिब्बत, नेपाल और भूटान के आर्किटेक्ट्स ने लोकल मिस्त्रियों की मदद से बनाया है। ये 5 मंजिला इमारत है, जिसे तिब्बती शैली में बनाया गया है।
इसमें बौद्ध धर्म के महायान पंथ के भिक्षु निवास करते हैं और यहाँ एक बड़ा सभा कक्ष है। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी है। वो कैसे, आगे बताऊंगी। अब हम मोनेस्ट्री के मेन एंट्रेंस में अंदर जाने वाले हैं। ये जो अंदर आप देख रहे हैं ना, ये सारी कलाकृतियां बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग और ट्रेडिशनल तिब्बतन आर्ट का हिस्सा होती है। मोनेस्ट्री के अंदर दीवारों और छत पर जो रंग बिरंगे चित्र बने होते हैं उन्हें आमतौर पर म्यूरल पेंटिंग कहा जाता है। ये डेकोरेशन नहीं है, बल्कि ये बुद्ध की शिक्षाएं, शांति, करुणा और जीवन के प्रतीक दिखाते हैं। छत पर जो गोल गोल फ्लावर जैसा डिजाइन दिख रहा है उसे मंडला कहते हैं। मंडला बुद्धिज्म में बैलेंस, यूनिवर्स और पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इसे देखने से मन शांत हो, ध्यान लगाने में आसानी हो, इसी सोच से इसे बनाया गया है। हर रंग का भी अपना मतलब होता है, जैसे लाल एनर्जी, नीला शांति, पीला ज्ञान और हरा हार्मोनी को दिखाता है। पूरे हॉल में ये आर्टवर्क इसलिए होता है ताकि अंदर आते माहौल पीसफुल, कल्चरल और स्पिरिचुअल फील दे। अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। हम ये फोटो गूगल से डाउनलोड किए ताकि आप सब भी देख सको। इस प्रेयर हॉल में आमतौर पर 3 मुख्य प्रतिमाएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बीच में जो सबसे बड़ी भव्य प्रतिमा है वो गौतम बुद्ध जी की है। राइट साइड गुरु पद्म संभव की प्रतिमा होती है, जिन्हें तिब्बतन बुद्धिज्म में बहुत सम्मान दिया जाता है, जिन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत तक पहुंचाया। लेफ्ट साइड पर अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है, जिन्हें करुणा और दया का प्रतीक माना जाता है। मूर्ति के पीछे आसपास पूरा दीवार कलरफुल ट्रेडिशनल पेंटिंग बनी है। हमें यहाँ बहुत सुकून और अनोखा अनुभव मिला। इस कल्चर को देख तो लिया, अब करीब से महसूस करते हैं। मोनेस्ट्री के ठीक सामने इनके कल्चर का ट्रेडिशनल पोशाक मिलता है, जिन पर ट्रेडिशनल पैटर्न बने होते हैं। कपड़ों का कलर काफी ब्राइट होता है, इनका डिजाइन अलग और कल्चरल टच वाला होता है। अंदर जाकर मोनेस्ट्री देखने की खुशी में जाते वक्त हमें ये दिखाई नहीं, तो हम ये मिस नहीं करना चाहते थे। यहाँ ढेरों पोशाक है, सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों के भी। आप अपने पसंद के पोशाक चूज करिए और वही पहनिए, मात्र 50 रुपए में। ये दीदी भी बहुत स्वीट है, जितनी ब्यूटीफुल है उनकी बातें उससे भी ज्यादा प्यारी है। मैं तो बस उन्हें देखते ही जा रही थी, कुछ रिप्लाई करना भूल ही गई थी। इसमें फोटो खींचो, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वहीं पे चले जाएंगे पहले। उधर जब वो लोग गया ना, अभी नहीं आ रहे हैं, नहीं तो मैं आप लोग को अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। एक है, अभी एक बचे हैं। हाँ चलेगा, हम लोग एक एक करके पहन लेंगे। हम लोग पहन लेंगे, एक नहीं। हाँ, सूट कर रहा है। हाँ, रेड तो आप लोग नहीं ना, हमारा तिब्बतन ट्रेडिशनल बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ हो तो इनसे जरूर मिल लेना, अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत सूट करता होगा। उन पे तो सूट करेगा ये। हाँ। ना अभी वैसे फिट करी है ना, फिट करिए, टाइट। हाँ सच्ची में ये दीदी काफी ज्यादा स्वीट है। अपना फेवरेट कलर चूज तो कर लिए, पता नहीं कैसा लगेगा। फेस भी डल हो चुका है ट्रैवल के चलते। आप लोग फोटो खींचो, आएगा तो मैं आप लोग को बुला देगा और आप लोग को दे देगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ମୁଁ उसमें भी गोल्डन नहीं जाऊँगी। वो ब्लैक एंड गोल्डन नहीं जाऊँगी। हमारा आउटफिट रेडी है। ये ट्रेडिशनल टोपी पहनते ही अच्छा लग रहा है। अब इस पोशाक को पहन के अंदर आए, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं। सब लोग हमें ही देखे जा रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरा पता नहीं, पर ये पोशाक काफी मस्त है और व्यू के साथ बढ़िया लग रहा है। ये जो राइट साइड में बच्ची थी वो हमें देखते रहेगी और बोली, ओ माय गॉड, हाय हाय इतना सुकून। उसको अच्छा लगा या बेकार, ये राजू उसी के साथ वहीं रह गया। किसी को मिले तो मेरा वीडियो दिखा के पूछ लेना यार। हमें ये पहन के प्रिंसेस जैसा फील हो रहा है। अच्छा I mean, ड्रेस उठा के जैसे हम चल रहे हैं उस वजह से। ये मोनेस्ट्री आओ तो ऐसे पोशाक जरूर ट्राई करने चाहिए, अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, एकदम मेन कैरेक्टर वाइब। ये स्तूप के पास भी आए, बहुत मजा मस्ती किया। यहाँ आके एक अलग अच्छा वाला एक्सपीरियंस मिला। ये जगह मस्ट विजिट प्लेस में से है। अब यहाँ से हम निकल पड़े खसड़ा जाने के लिए। लंच करके बस घर निकलना है। आके खाना खाए और कुछ सामान लेकर सब बस में लोड करने जा रहे हैं। ये जा दिए डब्बा लेके 2 ठो, दीदी आ रही बड़ा फिल्टर लेके। हम लोग अपना योगदान दिए, तब तक शाम हो चुकी थी। पहाड़ों में सनसेट भी देख लिए और कुछ टाइम बाद बस निकल पड़ा कटक की तरफ। रात को दुनिया बहुत सुंदर चमकता है चंदा मामा की रोशनी में। आपको पिकनिक ब्लॉग कैसा लगा? ये नजारा देखते देखते रात के 1:30 बजे हम बस स्टैंड पहुंचे, फुल टायर्ड, नींद से भरे हुए। घर पहुंचते ही सो जाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।